सकते हैं। छत्तीसगढ़ राजीव कुंभ में भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर से उस राजीव मेले में भी बहुत ही सुंदर कार्यक्रम रहता है। मैं ज्यादा नहीं कहते हुए एक ही बात कहूंगा कि इस संसार में दो तरह के डॉक्टर होते हैं। एक डॉक्टर वो होता है जो एलोपैथिक दवाइयों से, आयुर्वेद दवाइयों से इस शरीर का फोड़ा, फुंसी, नमूनिया, बुखार ठीक करता है। दूसरा डॉक्टर वो होता है जो मानसिक, जिनको साइकोलॉजिस्ट बीमारी कहते हैं, का सम्मान हो रहा है, सफाई करने वाले का अपमान हो रहा है और गंदगी करने वाले का सम्मान हो रहा है। ये कौन सी संस्कृति है? ये कौन सा धर्म है? आज हम सबको चाहिए कि आज हिंदू इस देश को मजबूत करना है, सनातन धर्म को पुनरुत्थान करना है। तो ये जो हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, सोचो, हमारे शास्त्र में तो हमने अद्वैत की बात कही है। एक ही ब्रह्म सब में हम आदमी में नहीं देख पा रहे, हम हिंदू में नहीं देख पा रहे, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं उसके दुष्परिणाम। बोधाय शिष्य संताप हारिणे नमस्तस्यै नमो नमः। आज का ये पवित्र आयोजन, जिस आयोजन में प्रातः स्मरणीय, पूजनीय, अर्चनीय, वंदनीय इस भारत की ऋषि परंपरा के अनंत संत महापुरुष विद्यमान हैं, मैं सभी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। सभा में उपस्थित देवी स्वरूप, मातृशक्ति और सभी भाइयों, अखिल भारतीय संत साधु महासम्मेलन ये हमारे देश की एक बड़ी परंपरा रही है कि संतों का समागम निरंतर भारत में होता रहता है। कहीं कुंभों के माध्यम से, कहीं समष्टि के माध्यम से, कहीं व्यष्टि के माध्यम से, कहीं देश भंडारे होते हैं। और उससे बड़ी बात यह है कि ब्रह्म कुमारी ओम शांति जो एक बड़ा विश्व स्तर का मिशन लेकर के चल रहे हैं। माउंट आबू राजस्थान में एक बहुत बड़ा स्थान बना हुआ है। तो आबू में नीचे भी स्थान है और ऊपर भी पहाड़ियों में स्थान है। हमारे यहाँ पे कहते हैं कि आबू के बाबू और गिरनार के सिद्ध, उत्तराखंड के ऋषि। बड़ा हमारे देश की बड़ी विशेष परंपरा है। आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। जैसा कि आप देख रहे थे, ब्रह्मा कुमारीज के ओम शांति रिट्रीट सेंटर गुरुग्राम में आयोजित 3 दिवसीय अखिल भारतीय साधु संत सम्मेलन में स्वागत सत्र के दौरान पावन श्रेष्ठाचारी सुखमय भारत की पुनः स्थापना में धर्म सत्ता का योगदान विषय पर संस्था महासचिव बीके ब्रजमोहन भाई, बीके आशा दीदी के साथ ही सांसद बाल योगी, शंकरमठ रुड़की के स्वामी दीनसंत महाराज, उज्जैन के महामंडलेश्वर डॉक्टर सुमनानंद गिरी महाराज समेत अनेक संतों ने ब्रह्मा कुमारी जी के चरित्र निर्माण अभियान की प्रशंसा की। स्वामी यमुनापुरी महाराज ने सवाल उठाया कि आज तक किसी भी नारी को शंकराचार्य की पदवी क्यों नहीं दी गई, जबकि नारायण से पहले लक्ष्मी आती है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज लीक से हटकर किसान आंदोलन को लेकर मोदी सरकार पर ही सवालों की बौछार कर दी। उन्होंने साफ कहा कि किसानों से जो लिखित वायदे किए गए थे उनका क्या हुआ। उन्होंने किसानों के दर्द को बयां करते हुए माना कि आज किसान अकेला परेशान है और असहाय है। उन्होंने कृषि मंत्री को भी इस मुद्दे पर लपेटे में लिया। उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा में पाकिस्तान में बनी 9mm गोलियों के खोखे मिलने से हिंसा में विदेशी कनेक्शन जुड़ गया है, जिसे लेकर जांच की जा रही है। पुलिस का अमेरिका में बना 12 बोर का कारतूस खोखा भी बरामद हुआ है। चर्चित कॉमेडियन
एवं हास्य कवि सुनील पाल पिछले कुछ समय से गायब है और उनका फ़ोन भी बंद आ रहा है। सुनील पाल की पत्नी ने मुंबई के सांताक्रूज थाने में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। उनकी पत्नी सुनीता का कहना है कि सुनील शो के लिए मुंबई से बाहर गए थे और वापस नहीं लौटे। आज संभावित मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के घर जाकर उनसे मुलाकात की। माना जा रहा है वे 5 दिसंबर को मुख्यमंत्री की पद की शपथ ले लेंगे। इस शपथ ग्रहण के खास मेहमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा कानपुर में चाय का स्टॉल लगाने वाले गोपाल बावनकुले होंगे, जिन्होंने अपनी टी स्टॉल पर फडणवीस को अपना आदर्श बताते हुए पोस्टर लगाया हुआ है। कभी ट्रेन को तो कभी प्लेन को बम से उड़ाने की धमकी के बाद अब ताजमहल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी के बाद पुलिस ने ताजमहल में सघन तलाशी अभियान चलाया। धमकी ईमेल के माध्यम से दी गई थी। विंटर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार सर्दियों में भी बद्रीनाथ केदारनाथ के दर्शन श्रद्धालुओं को कराने की कार्य योजना पर काम कर रही है, जिसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 10 दिसंबर को समीक्षा करेंगे। बाबा रामदेव ने आज पतंजलि योगपीठ में एक गधी का दूध स्वयं निकालकर पिया और गधी के दूध की तारीफ की। आज खबरों में इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।